हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो नवांश चार्ट के ऊपर रहेगा, बट यहाँ पे आपको D1 चार्ट को भी सामने रख के ही ये वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोगों का आज डिस्कशन रहेगा। बट और एक बात मुझे कहनी थी कि इसी मंथ में सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ। 2023 आप लोगों के लिए कैसा जाएगा उसके ऊपर भी वीडियो रहेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगी। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अब देखिए, किसी किसी केस में एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा होता है कि कुछ कर्मा हम लोगों का प्रारब्ध कर्मा होता है, जो आपको पता ही होगा। हम 6th हाउस से देखते हैं, 6 लॉर्ड से देखते हैं, ठीक है। तो उसे हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। और कुछ कर्मा ऐसा होता है जो आप अपने बिहेवियरल पैटर्न में कुछ चेंजेस लाके वहाँ पे चीज़ें ठीक कर सकते हो। मतलब कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी होता है, आप अपने विल पावर के थ्रू वहाँ पे चेंजेस ला सकते हो। बट मैरिज रिलेटेड केस में भी यहाँ पे एक चीज़ ऐसी देखी जाती है कि जो आपका प्रारब्ध होता है, जो आपके पास्ट लाइफ से उसका बहुत ज़्यादा लिंक है, और आप ऐसे समझ लो वो आपका फेटेड कर्मा है। मतलब आप किसी भी तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकते, और उसमें ना आपकी गलती होगी ना आपके पार्टनर की गलती होगी। मतलब उस घटनाक्रम में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप समझ लो कि ज़्यादा यहाँ पे किस्मत रोल प्ले करेगा, या फिर आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा तो पास्ट लाइफ का जो पैटर्न है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होता है, और आपका सोल का जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा लिंक होता है। अब सोल की बात आ गई तो यहाँ पे मेन जो चार्ट होता है सोल या आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वगैरह के लिए भी वो नवांश चार्ट होता है। आपके भाग्य की जो बात करेगा, आपके फ्रूट्स, मतलब आपको अल्टीमेट जो फ्रूट्स मिलेगा वो हम किस चार्ट से देखते हैं, वो नवांश चार्ट से देखते हैं। तो इसीलिए हम नवांश चार्ट को यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे जो रूल मैं आपको बताऊंगी वो ऐसा रहेगा कि आपको पहले देखना होगा कि आपके लगन चार्ट में 7th हाउस का साइन कौन सा है। अब वो देखिए कि नवांश चार्ट में उसी साइन में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है कि नहीं। अगर सेम साइन में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो प्लैनेट कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहेगा आपके मैरिड लाइफ में, इधर मतलब ब्लेसिंग देने के लिए या फिर कर्ज देने के लिए। डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट उस साइन में कैसे प्लेस्ड है। अगर राहु केतु के साथ प्लेस्ड है देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल लेसन एसोसिएटेड रहेगा। अगर डेबिलिटेटेड है देन और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लेसन वहाँ पे एसोसिएटेड है। और उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस को आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पाओगे। आप अपने बिहेवियरल पैटर्न में भी नहीं मतलब अगर चेंजेस लाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, और ना ही आपके पार्टनर के थ्रू आप चेंज कर पाओगे। अब वो प्लैनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव इसमें हम नहीं जाएंगे, बट उस प्लैनेट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल रहेगा आपके मैरिटल ब्लिस को अफेक्ट करने में या फिर अच्छा करने में, ठीक है। और एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि सपोज आपके लगन चार्ट का जो 7th हाउस का साइन है वो है जेमिनाई, ठीक है। मतलब आप सैजिटेरियस एसेंडेंट वाले हो। अभी देखिए, उसको आप पहले नोट कर लीजिए। अभी देखिए नवांश चार्ट में जेमिनाई साइन में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है। अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट रहेगा, बिकॉज आप अपने विल पावर में, बिहेवियर में चेंज लाके अपना जो मैरिड लाइफ है उसको अच्छे से चला पाओगे। मतलब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज आपके उस साइन में कोई आपको प्लैनेट नहीं मिला फिर भी आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए आप दोनों खुद ही जिम्मेदार हो। हालांकि यहाँ पे और भी प्लैनेटरी प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, और बट ये एक मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्लैनेट का एस्पेक्ट भी जा रहा है उस साइन में तो वो भी काउंट होगा,
ठीक है, तो मैं आपको अभी प्लैनेट वाइज थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आपको वहाँ पे सन मिला, आपके जो 7th हाउस का साइन है, तो ऐसा हो सकता है कि ईगो इश्यूज़ की वजह से किसी भी तरीके से आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा है। तो ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, कुछ डोमिनेशन इशू हो सकता है। और यहाँ पे कुछ फादर फिगर या कुछ ऑथोरिटेटिव फिगर का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे हो सकता है आपका जो मैरिड लाइफ है उसको अफेक्ट करने में। तो यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा शो करती है और बहुत ज़्यादा सोल लेसन एसोसिएटेड है। अगर सन है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल का लेसन या फिर स्पिरिचुअल लेसन बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। जब भी सन किसी भी तरीके से आपके 7th हाउस का जो लगन चार्ट का साइन है उससे अगर कनेक्शन बना ले तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी करियर की वजह से भी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें वगैरह आ सकती है। ठीक है, या फिर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस कर जाए शादी के बाद, तो वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर सकता है और एक पार्टनर को। ठीक है, अभी अगर मून का इन्फ्लुएंस है तो ऐसा हो सकता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ओवरली इमोशनल आप लोग हो रहे हो, तो इसके वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। या फिर कुछ मदर या मदरली फिगर से जुड़ा हुआ इश्यूज़ भी यहाँ पे शो करता है, या फिर वो कोई भी ऐसे पर्सन जो आपके लिए मदरली फिगर जैसे हो उनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है। तो ये जनरली शो करता है। तो ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर इमोशनल, ओवर नर्चरिंग की वजह से यहाँ पे इश्यूज हो सकता है। इमोशंस कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है शादी में। अभी देखिए, अगर मार्स है तो यहाँ पे एग्रेशन, डोमिनेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। हालांकि अगर यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है देन यही चीज़ आपको पॉजिटिवली दिखने को मिलेगा, जैसे कि एक प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ जो नेचर है वो आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है, या फिर आपका भी नेचर वैसा ही हो जाएगा पार्टनर की तरफ। बट जनरली अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो कभी कभी इंटीमेसी को लेके भी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके एनर्जी लेवल शायद आपके पार्टनर के साथ मैच नहीं करता। डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन को लेके भी कुछ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर ये भी बोल सकते हैं आप इस टाइम पे ये करो वो करो, मतलब काइंड ऑफ एक डिसिप्लिन में आपको रखने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसा जनरली शो करता है मार्स की वजह से। अभी देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ब्रदर इश्यूज़ या फिर कुछ भाई बहन का इश्यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी को लेके भी। अभी देखिए, अगर यहाँ पे मर्क्यूरी प्लेस्ड है तो अगेन कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाना, फ्रेंड्स या नेबर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, ये चीज़ें शो करता है। या फिर बहुत ज़्यादा डुअलिटी रहना रिलेशनशिप में, मतलब कोई भी डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे हो आप लोग, या फिर हमेशा मतलब जैसे कि एक जो बचपना रहता है रिलेशनशिप में उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाना। वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर शायद रीज़न नहीं है, तो कुछ चाइल्डिश नेचर की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ होना ये शो करता है। और डिसीजन मेकिंग में कभी कभी गलती हो जाना, ये चीज़ भी शो करेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर मर्क्यूरी है तो आपको मतलब यहाँ पे अपने इंटेलिजेंस लेवल को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत पड़ेगी शादी रिलेटेड मामले में। अभी देखिए, मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कभी कभी एक से ज़्यादा चीज़ें शो कर देता है, तो मल्टीपल मैरिजेस या फिर मतलब एक से ज़्यादा शादी हो जाना, ये भी चीज़ यहाँ पे रह सकती है। जो सीरियसनेस की कमी हम देखते हैं वो मर्क्यूरी से देखते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मर्क्यूरी यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो चीज़ है, मतलब जो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है। और कभी कभी यहाँ पे पार्टनर में जैसे कि बिजनेस सेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या फिर फिनेंस अकाउंट से रिलेटेड सेंस भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जाता है। अभी अगर जुपिटर प्लेस्ड है तो जुपिटर तो एक पॉजिटिव प्लैनेट है, बट अगेन यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से जुपिटर मतलब वो साइन जुपिटर का फेवरेबल नहीं है तो इस हिसाब से बिलीफ सिस्टम को लेके इश्यूज हो सकता है। मतलब उनका बिलीफ सिस्टम आपके बिलीफ सिस्टम से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, उनका जो एथिक्स है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है।
तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकता है, या फिर कोई भी गुरु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके भी दिक्कत ये यहाँ पे शो करता है। एक पार्टनर बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, जो आप कहीं ना कहीं उनके लेवल तक मैच नहीं कर पा रहे हो, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो नॉलेज को लेके भी कभी कभी वो आपको ऐसे सुना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म अगर हो जाए कि चलो हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये भी हो ही जाएगा, मतलब कुछ कर नहीं रहा है, एफर्ट नहीं दे रहा है चीज़ों के ऊपर, बस उनका कहना है कि सब ठीक हो ही जाएगा। तो अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे तो कैसे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से भी कभी कभी इश्यूज हो सकते हैं, जुपिटर अगर है, ठीक है। हालांकि जुपिटर चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, बचाने की कोशिश करता है, गंगा जल हम इसे मानते हैं, बट अगेन अगर जुपिटर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो कभी कभी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा शादी तक जुपिटर शो कर देता है, क्योंकि जुपिटर का नेचर ही है एक्सपैंड करना, ठीक है। अभी अगर वेनस प्लेस्ड है तो वेनस की वजह से ऐसा हो सकता है कि लाइक ओवर इंडल्जेंस, अगर आप समझ लो, स्पेशली अगर वेनस राहु से एफ्लिक्टेड हो गया, अगर केतु से एफ्लिक्टेड हो गया तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाना, एकदम ही डिटैच्ड हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं शो करेगा। हालांकि यहाँ पे रोमांस रहेगा या फिर पार्टनर के अंदर क्रिएटिविटी रहेगा, शादी के बाद आपके अंदर वो क्रिएटिविटी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पे ब्यूटी फैक्टर को लेके भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करना एक दूसरे को, या फिर वो चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे अगर वेनस काफ़ी ज़्यादा उस साइन में कंफर्टेबल नहीं है, एफ्लिक्टेड है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पे यहाँ पे जैसे कि कुछ फीमेल फिगर का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पार्टी या फूड इंडल्जेंस, ओवर फूड इंडल्जेंस, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। बट यहाँ पे अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपको जनरली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बट वेनस अगर किसी भी तरीके से ना 7th हाउस या 7th हाउस के साइन के साथ उसका लिंक हो जाता है तो जनरली ये आपके डिज़ायर को बहुत ज़्यादा हाई करने का काम करता है। तो वो जो आपका रोमांटिक डिज़ायर्स है, या फिर आप जैसे खुश रहना चाहते हो, बिकॉज वेनस आपकी खुशी, आपके हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा ओवर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से तो यहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हो, ठीक है। अभी अगर आपके 7th हाउस का जो साइन है उसमें सैटर्न प्लेस्ड है तो जनरली यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिकलिटी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या फिर एक कोल्ड नेचर पार्टनर के थ्रू भी वो चीज़ हो सकती है, या फिर आपका जो इमोशंस है वो अपने मैरिज की तरफ, पार्टनर की तरफ मतलब उतना ज़्यादा रोमांटिक ना होने की वजह से इश्यूज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, मटेरियलिस्टिक, या फिर बहुत ज़्यादा करियर को प्रायोरिटी देने की वजह से भी रिलेशनशिप एफ्लिक्टेड हो सकता है। हालांकि सैटर्न स्टेबिलिटी तो शो करता है, बट अगर यहाँ पे जैसे कि आपको जो पैटर्न देख के मैंने बोला है कि आप ऐसे चेक करो, तो ऐसे अगर आपके 7th हाउस के साइन के साथ सैटर्न का लिंक है तो जनरली कभी कभी डिले मैरिज हो सकता है और बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन एसोसिएटेड होता है। और यहाँ पे सैक्रिफाइस वाला एनर्जी भी यहाँ पे शो करता है, तो ये चीज़ भी देखा जाएगा। और काइंड ऑफ एक मतलब फियर भी आपके अंदर काम कर सकता है मैरिज को लेके, बिकॉज सैटर्न कहीं ना कहीं फियर को भी रिप्रेजेंट करेगा, जो कि रियलिस्टिक फियर रहेगा, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। और सैटर्न हालांकि मतलब थोड़ा सा अगर आप डिले मैरिज करो तो आप ना उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बिकॉज आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाएगी, तो चीज़ें जैसी भी रहेगी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ऐसा शो करेगा। कभी कभी जैसे कि कोई पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब उनकी वजह से कभी कभी रिलेशनशिप में इश्यूज़, या फिर आप समझ लो कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब जो ओल्ड लोग हैं, मतलब स्पाउस के फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, उनकी जिम्मेदारी की वजह से भी कभी कभी इश्यूज़ वगैरह हो सकता है, ठीक है। अभी अगर राहु प्लेस्ड है 7th हाउस के साइन के साथ तो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी कार्मिक प्लेसमेंट, और यहाँ पे जनरली कुछ भी सडन एलिमेंट की वजह से, यहाँ पे मैं केतु को भी यहाँ पे ऐड कर दूंगी, कुछ भी सडन एलिमेंट की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़, यहाँ पे कोई वो चीज़, हाँ आप साइन को देख के काइंड ऑफ प्रेडिक्शन कर सकते हो, या फिर कब वो दशा अंतर्दशा आएगा उस हिसाब से, बट जनरली उसका कुछ मतलब ठीक नहीं रहता कि कब हो जाए, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से रिलेशनशिप में
इश्यूज़ यहाँ पे हो सकता है। और राहु केतु अगर जैसे कि 7th हाउस का जो साइन है नेटल चार्ट का, उससे अगर नवांश मतलब नवांश के साथ वो जुड़ जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट जो आपका मैरिज रहेगा उसमें थोड़ा इश्यूज़ रहता है। और राहु की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ओवर मटेरियलिस्टिक जो चीज़ है उसकी वजह से इश्यूज़ हो जाना, या फिर कुछ फॉरेन एलिमेंट जैसे कि कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपको मिला तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो इस वजह से इश्यूज़, तो ऐसी छोटी छोटी इश्यूज़ यहाँ पे। और राहु कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ मतलब छोटा छोटा इश्यूज़ वो पैदा करता रहता है। और केतु जो प्लैनेट है वो काइंड ऑफ एक डिटैचमेंट दे देगा, या फिर बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ चले जाओगे, या फिर जैसे कि एक काइंड ऑफ मैरिज को लेके, पार्टनर को लेके आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन काम करेगा, एक डिटैचमेंट काइंड ऑफ फीलिंग काम करेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको मतलब इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका जो मैरिज है उसमें कौन सी ऐसी मतलब प्लैनेट है या फिर कौन से इवेंट्स है जो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैंने जो जो अब तक आपको समझाया है वो ना, अगर आपका एफ्लिक्टेड है वो प्लैनेट, आप किसी भी तरीके से मतलब कोई भी रेमेडीज़ के थ्रू या फिर अपने बिहेवियर में चेंज लाके भी उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो वो फेटेड होता है आपका। और जब भी उसका दशा अंतर्दशा आपका आएगा वो चीज़ आपको मतलब यहाँ पे फंक्शन करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।